मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क प्रतिष्ठानों में एंट्री भी बंद कर दी गई है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है। तो लखनऊ में अब सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को एक पत्र लिखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के पत्र लिखा गया। सभी राज्य कोरोना नियमों को सुनिश्चित करें और सभी राज्यों से कोविड-19 के पालन को कहा गया। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को कहा गया। साफ सफाई सुनिश्चित करवाने को कहा गया। केंद्रीय गृह सचिव ने कड़ी निगरानी के लिए कहा है। तो आपको बता दें, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को लेकर के ये निर्देश दिया गया। साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को एक पत्र लिखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये पत्र लिखा गया। सभी राज्य कोरोना नियमों को सुनिश्चित करें। सभी राज्यों से कोविड-19 के पालन के लिए कहा गया है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क हो गई है। तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश भर में 40,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। बिल्कुल, फिर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से वैसे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लोकेश गाजियाबाद से, वहीं तबरेज लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ का। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, अगर बात की जाए पूरे देश भर की तो पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले पूरे देश भर में निकल करके सामने आए। मेरठ की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने मामले दर्ज किए गए और इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, करीब 1 साल बाद जो कोरोना की फिर से लहर आई है, ये बहुत ज़्यादा घातक है और बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है। मेरठ में कल में 17 मामले कोरोना के नए सामने आए हैं और इससे एक दिन पहले जो 4 मामले सामने आए थे, उनमें से 2 या 3 मामले ऐसे थे जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग थे। यानी जो दूसरे राज्य ऐसे जहाँ पर बहुत तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहाँ से आने वाले जो लोग हैं, उनसे जो कोरोना का संक्रमण है मेरठ में बढ़ा है। और ये निर्देश दिया गया था राज्य सरकार की ओर से कि जो ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, वहां पर जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई जाए और टेस्टिंग अनिवार्य की जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है। पूरी तरीके से इस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जहां तक बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं जैसे पहले चल रही थी लॉकडाउन खुलने के बाद, उसी तरीके से अभी भी चल रही है। मास्क, सैनिटाइजर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज कहीं दिखाई नहीं देती, चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान हो या फिर निजी प्रतिष्ठान हो या फिर शहर के अलग अलग बाजार हों, सब जगह एक जैसी स्थिति है और लोग मास्क का इस्तेमाल तो कतई नहीं करते। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि केवल प्रशासन और पुलिस और स्वास्थ्य महकमा इस पूरे कोरोना की लहर को रोक सकता है, तो ये बहुत हल्की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब की बार जो खतरा आएगा वो बहुत तेजी से अपनी जो लोगों को अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि 17 मामले, 4 से 17 मामले जो हैं वो एक दिन के अंदर ही आए हैं। तो समझा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या रही तो बहुत जल्द ही सरकार को पिछले साल जैसे हालात लागू करने पड़ेंगे। बिल्कुल। चलो, अवैध भी हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैध से पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो कोरोना के केसेस में काफी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? क्या लापरवाही की वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं या फिर देश में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पाए जा रहे हैं, इसी की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स तो पाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उन वेरिएंट्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी है, जिस तरह से अभी तक सरकार की तरफ से बयान जारी कर बताया गया। लेकिन लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर मास्क लगाते भी हैं तो नाक खुली रहती है, नाक के नीचे मास्क रहता है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं, आपकी नाक नहीं कवर है, तो मास्क लगाना ना लगाना बराबर ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण जो है वो नाक और मुँह के रास्ते ही, और सबसे ज़्यादा नाक के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है। तो साफ तौर पर लोगों को जो है मास्क सही से लगाना होगा और यही वजह है कि आज केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने जो है राज्यों को लेटर लिखा और कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र को जो है इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। खासतौर से जो कंटेनमेंट जोन में वहाँ पे सख्ती बरती जाए, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं की जाए। और लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट है, उसको देखते हुए ही पंजाब हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, नई नई गाइडलाइंस जो हैं कोरोना की जारी की गई है। पंजाब की अगर बात करें तो 1
किसी के घर में भी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो 10 से ज़्यादा मेहमान एक समय में एकत्रित या एक साथ नहीं आ सकते। इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सभी तरह के सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। 50 से ज़्यादा लोग शादी समारोह में नहीं आ सकते हैं, इस तरह की गाइडलाइन। और महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। खासतौर से अगर बात करें भोपाल की, वहाँ पे भी रविवार के लिए जबलपुर में, भोपाल में और लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया। उसके अलावा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में गाजियाबाद नाइट से लोकेश कर्फ्यू भी जो है हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लोकेश, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं? पिछले कुछ दिनों में कितने केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं? देखिए मनीष, पिछले अगर 2 से 3 दिनों की बात करें तो लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो राइज पर हैं। कल ही 19 केस आए हैं, उससे पहले 12 केस आए थे और अब ये मानिए कि लगातार ये केस बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर एहतियात भी बरतने की अब कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि 3 ऐसे क्लस्टर निकल कर सामने आए हैं, खासकर शास्त्री नगर इलाका, पौष इलाका है राजनगर, और एक तीसरा इलाका है नंदग्राम के पास में घूकना। ये 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी ये है कि जहाँ जहाँ सेकंड वेव, क्योंकि इसे एक तरीके से देश के अंदर सेकंड वेव माना जा रहा है, और जिन भी देशों के अंदर ये गवा रहे हैं इस तरीके के आंकड़े कि जहाँ जहाँ ये सेकंड वेव आई है वहाँ और ज़्यादा भयावह रूप लेकर के आई है। ऐसे में त्यौहार हैं, धारा 144 की समय सीमा बढ़ाई गई है और साथ में ये भी आदेशित किया गया है कि किसी तरीके के कोई भी प्रोग्राम्स जो हैं त्यौहार के वो कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि होली मिलन के तमाम समारोह कराए जाने थे। कई ऐसी RWS हैं जिन्होंने फिर से इस साल भी जो होली के कार्यक्रम कराए जाने थे वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। और ये एहतियात बरती जा रही है, लेकिन एक बात जरूर है कि सभी आदेश कागजी हैं मनीष, क्योंकि सड़कों पर, दुकानों में, बाजारों में किसी प्रकार की कोई भी एहतियात नहीं देखी जा रही है। संवाददाता लखनऊ से जुड़े में तबरेज, कहीं ना कहीं लखनऊ में भी केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को लेकर के कल डीएम की तरफ से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन कैसी तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं? क्या इसे प्रशासन की तरफ से लागू कराया जा रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जा सके? क्या कुछ कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, देखिए राजधानी लखनऊ में लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें थर्सडे की तो थर्सडे में 77 केस आए थे, और वहीं अगर कल फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को 90 एकदम से केस इसमें बड़ा इजाफा हुआ। वहीं लगातार राजधानी लखनऊ में जो कोरोना है उसका जो प्रकोप है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज से एक हफ्ता पहले तक के 20 से 25 केस आ रहे थे, वहीं एक हफ्ते के बाद अब 90 केस आ रहे हैं। वहीं पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 393 केस कल दर्ज करे गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में जो मास्क की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो लोग हैं वो मास्क पूरी तरह से नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि डीएम लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। उसके बावजूद जो मास्क है उसको कोई भी नहीं पहन रहा, और जो लापरवाही वो लगातार जारी है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील करी जा रही है, लेकिन सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि जो सख्ती है वो प्रशासन की तरफ से करी जाती है, जिसके बाद लोग डर से, खौफ से, किसी भी तरह से वो मास्क पहनते हैं। लेकिन लगातार काफ़ी लंबे समय से जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हीं ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यही लापरवाही लोगों पर भारी पड़ी थी और इसी के चलते केसेस लगातार बढ़ गए थे। नरेंद्र, देखिए मनीष, असलियत तो ये है कि हम लोग भूल चुके हैं कि पिछले साल हुआ क्या था और इसी की वजह से अब ये हालात हैं कि जो आदत है मास्क पहनने की वो छोड़ चुके हैं लोग। सैनिटाइजर को अपने पास नहीं रखते, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं, और ख़ास करके जो समझदार लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले साल कोरोना की चपेट में आए थे, उन लोगों से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही। आप बाज़ारों को देखिए, बाज़ारों के हालात ये हैं कि वहाँ पर अभी होली के चलते बहुत ज़्यादा जो अतिक्रमण है वो भी बढ़ गया है, निकलने के रास्ते बहुत ज़्यादा कम है, और उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। कोई भी दुकानदार आपको मास्क लगाए नहीं दिखेगा और ना ही ग्राहक दिखेगा। तो ऐसे हालात जब हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें तब हैं कि जब हम जान रहे हैं कि हमारे ही देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, और वहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग समझने को और सुनने को तैयार नहीं है। तो समझा जा सकता है कि जब तक सरकारी सख्ती नहीं होगी लोग मानने
वाले नहीं हैं। और अगर सरकारी सख्ती नहीं होती है और ये इंतज़ार किया जाता है कि लोग अपने आप से प्रिकॉशन लें, तो जानिए कि ये हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि लोग अपने आप से नहीं मानने वाले। पिछली बार भी देखा गया था जब लॉकडाउन हुआ था कि लॉकडाउन में भी लोग निकल पड़ते थे अपने वाहनों को लेके, अपने बीवी बच्चों को लेके। तो उनकी मनसा जो है, उनकी जो आदत है, वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सिवाय सख्ती के और कोई विकल्प नहीं रह जाता। जो आदेश निर्देश हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप सिंबॉलिक तरीके से किसी का चालान कर दीजिए, वो अलग है, लेकिन आप एक बड़ी तादाद आपको में रोकना चाहूंगा। अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, अगर यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर बना हुआ है भारत। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है? क्या ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? अवैस, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है और 24 घंटे में 40,953 नए मामले सामने आए हैं और 188 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और ये संख्या लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवैस हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, इस साल की अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा मामले आज पिछले 24 घंटे में पहली बार सामने। अगर ऐसी हालात बने रहे तो क्या लगता है आने वाले समय में कितना बड़ा ये आंकड़ा पहुंच सकता है? देखिए, जिस तरह से बीते कई दिनों से आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, वो साफ तौर पे चिंता का विषय हैं। आज के अगर आंकड़े की बात करें, 40,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज आए। लगभग 111 दिन बाद 40,000 से ज़्यादा मरीज। इससे पहले दिसंबर के महीने में जो है वो 40,000 के मरीज आए थे आसपास। और अब अगर बात करें बीते 3 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 56,000 से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो साफ तौर पे ये इशारा करता है, जब एक्टिव मरीज बढ़ते हैं कहीं पे भी कोरोना वायरस के, तो ये इशारा करता है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण जो है वो अपना पैर जो है पसार रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस का केस है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ग्रसित राज्य है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीते 10 दिनों में कोरोना से हालात एकदम ही बदल गए हैं। जहां दिल्ली में 200 से ज़्यादा मामले नहीं आ रहे थे, वहां कल की बात करें तो 700 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी दूसरे राज्यों की बनिस्बत दिल्ली में हालात जो हैं वो कोरोना से कंट्रोल हैं, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो करना होगा। वैक्सीन भले ही आ गई है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस जा चुका है। वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उनको भी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। और जिनके पास अभी वैक्सीन की पहुंच नहीं है, क्योंकि सरकार ने 45 साल से ज्यादा के जो बीमार व्यक्ति और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ही वैक्सीन अनिवार्य किया है। तो ऐसे में जो लोग अभी वैक्सीन से छूते हैं उनको भी। चलिए, अवैस, आपको रोकना चाहूंगा। लोकेश भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, होली भी नजदीकी है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन ने अभी सबसे फौरी तौर पर जो इंतजाम किए हैं वो लगातार निरीक्षण तो किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज की गई है और सबसे अहम है कि जो रेलवे स्टेशन हैं यहाँ पे, अब वहाँ पर जो मुंबई, महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रही हैं या मध्य प्रदेश से या केरल से, उन सभी ट्रेन से निकलने वाले यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए जा चुके हैं। क्योंकि पिछले अगर एक हफ्ते के आंकड़ों की बात करें तो ऐसे ट्रेसिंग के जरिए तकरीबन 1400 लोगों को टेस्ट किए गए और इसमें पता चला कि 70 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वजह से एक और ये तैयारी की जा रही है कि अलग अलग राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले लोगों की भी जांच कराई जा रही है। लेकिन अभी सब कुछ बहुत कम है, क्योंकि कल कंसर्न जाहिर कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकेश, आपको रोकना चाहूंगा। तबरेज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। तबरेज, कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। यूपी में कैसे हालात हैं और लखनऊ में इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम है? जिस तरह से कोरोना के जो संक्रमण है वो एक बार फिर से लगातार बढ़ना शुरू हो रहा है और यूपी में लगातार इसकी खुद संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है और साफ तौर पर जो डीएम है उन्हीं ने निर्देश जारी कर दिया है कि जो राजधानी लखनऊ है उसे मास्क पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है और कोई भी अगर बिना मास्क के दिखेगा उसको चालान किया जाएगा या उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। वहीं जितने भी बस स्टैंड हैं और जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सब जगह पे जितने भी अदर गेट थे उन सबको बंद कर दिया गया। सबका एक ही रास्ता कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं उनको एक ही साथ। आप सभी लोग नजर बनाए कि आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर